बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक में बनी कांग्रेस की सरकार, सिद्धारमैया बने मुख्यमंत्री। डीके शिव कुमार ने ली डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ। रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट का सर्कुलेशन किया बंद। दिल्ली में आईएएस अधिकारियों की कमान राज्यपाल को सौंपने के बाद आम आदमी पार्टी में मचा हड़कंप। धरना दे रहे पहलवानों के हक में उतरी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। अब खबरें विस्तार के साथ। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई है। सिद्धारमैया ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उनके बाद डीके शिव कुमार ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। कर्नाटक में डॉक्टर जी परमेश्वर, केएच मुनियप्पा, केजे जॉर्ज और एमबी पाटिल को कैबिनेट मंत्री, वहीं सतीश जाहरी कोहली, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी और जमीर अहमद खान ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में 9 विपक्षी पार्टियों के नेता भी मौजूद रहे। इनमें महबूबा मुफ्ती, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, डी राजा और सीतारमन येचुरी, एमके स्टालिन, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और कमल हसन शामिल रहे। इनके अलावा कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि हमने आपसे 5 वादे किए थे। कुछ ही पल में कर्नाटक सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, जिसमें ये 5 वादे कानून बन जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम झूठे वादे नहीं करते, जो कहते हैं वह करते भी हैं। बता दें कि 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। नतीजे आने के बाद 5 दिन तक कांग्रेस में सीएम पद को लेकर मंथन चला। सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम के पद के लिए मनाया गया। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने जा रहा है। बता दें कि मौजूदा नोट अमान्य नहीं है। फिलहाल आरबीआई ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है, लेकिन ये भी कहा है कि इसके बाद भी ये लीगल रहेगा। आपको बता दें कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए कीमत के नोट ही बदले जाएंगे, लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर कोई लिमिट नहीं होगी। गौरतलब है कि अब बैंक 2000 के नोट इशू नहीं करेंगे। बता दें कि 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। पुराने नोटों की जगह नए पैटर्न के 500 और 2000 का नोट जारी किया गया था। बता दें कि आरबीआई साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। जापान के हिरोशिमा शहर में जारी G7 समिट के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात है। हालांकि 15 महीने से जारी जंग के दौरान मोदी और ज़ेलेंस्की फोन पर बात कर चुके हैं। हिरोशिमा में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इस दौरान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन जंग इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का नहीं, इंसानियत का मुद्दा है और भारत इस जंग को खत्म करने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। बता दें कि हिरोशिमा में G7 की बैठक शुरू होने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान वो वर्ल्ड लीडर्स के बीच बैठे मोदी से मिलने उनकी सीट तक आए और उन्हें गले लगाया। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। मोदी ने कहा कि जापानी पीएम के साथ बेहतरीन बातचीत हुई। हमने भारत जापान के रिश्तों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में जारी G7 की बैठक में गेस्ट के तौर पर शामिल हुए हैं। G7 दुनिया के 7 विकसित और अमीर देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। दिल्ली में IAS अधिकारियों की कमान राज्यपाल को सौंपने के अध्यादेश के बाद आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच दिल्ली में LG को सशक्त किए जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का गुस्सा भी भड़क गया है। उन्होंने इसको लेकर एक के बाद एक लगातार ट्वीट किए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पहले ट्वीट में कहा कि अगर भारतीय संविधान में लोकतंत्र के कातिलों को सजा का प्रावधान होता तो पूरी भाजपा को फांसी की सजा हो सकती थी। इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने पंजाबी में एक और ट्वीट किया और लिखा कि देश को 30-31 राज्यपाल और एक प्रधानमंत्री चला ले, मतदान पर करोड़ों अरबों खर्चने का क्या लाभ। बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से 36 का आंकड़ा चल रहा है। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर कई बार तीखी तकरार हो चुकी है। बता दें कि आज भगवंत ने अपने ट्वीट में लिखा कि देश में 30-31 राज्यपाल और एक प्रधानमंत्री चला ले, मतदान पर करोड़ों अरबों खर्चने का क्या लाभ। ये पंजाब के राज्यपाल पर भी निशाना था। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रधान के खिलाफ धरना कर रहे पहलवानों के हक में उतर आई है। बता दें कि श्रोमणी कमेटी के सदस्यों की तेजा सिंह समुद्री हॉल में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। जल्द ही SGPC का एक वफद दिल्ली में जंतर मंतर पहुंचेगा, जहां SGPC के सदस्य पहलवानों के हक में आवाज उठाएंगे। इस दौरान SGPC के सदस्य महिला पहलवानों से भी मिलेंगे जिनका शारीरिक शोषण हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे। शाह ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा की और इसके बाद उन्होंने ओखा में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी कैंपस की नींव रखी। उन्होंने कच्छ जिले के जाखू तट पर बनी BSF की 5 चौकियों का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह द्वारका के बाद अहमदाबाद और गांधीनगर जाएंगे। रविवार को वे अहमदाबाद में मोदी समुदाय के एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा शाह गांधीनगर नगर निगम की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। वे गांधीनगर उत्तर विधानसभा सीट पर आयोजित क्रिकेट कंपटीशन प्रोग्राम में भी शामिल होंगे। वहीं राज्य सड़क परिवहन निगम की 320 बसों को भी चालू करेंगे। BSF गुजरात फ्रंटियर ने शुक्रवार को कहा कि समुद्री सीमा से लगे 9 राज्यों, 5 केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्री सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए NACP की स्थापना की गई थी। इसको लेकर केंद्र सरकार ने 441 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए हैं। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 की बैठक होने वाली है। बता दें कि चीन ने शनिवार को इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। पहले बीजिंग के हिस्सा न लेने की खबरें आ रही थी और अब वहां के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल बयान जारी कर मीटिंग के बॉयकॉट की पुष्टि की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग ने कहा, चीन विवादित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की G20 बैठक का पूरी तरह से विरोध करता है। चीन के इस बयान पर भारत ने आपत्ति जताई है। भारत ने पड़ोसी देश को जवाब देते हुए कहा, वे अपने क्षेत्र में बैठकें आयोजित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इससे पहले मार्च में जब अरुणाचल प्रदेश में G20 मीटिंग आयोजित की गई थी, तब भी चीन ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। बता दें कि तब पाकिस्तान ने चीन के इस बॉयकॉट का समर्थन किया था। जहां एक तरफ चीन और पाकिस्तान इस बैठक से दूरी बना रहे हैं, वहीं कुछ देश और हैं जिन्होंने मीटिंग में शामिल होने की रजामंदी नहीं दी है। मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि चीन के अलावा तुर्की और सऊदी अरब ने भी श्रीनगर में G20 टूरिज्म ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। बता दें कि तुर्की और सऊदी अरब दोनों OIC के सदस्य हैं।
ये देश पाकिस्तान की तरह जम्मू कश्मीर में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत पर आरोप लगाते रहते हैं। 3 G20 सदस्य देशों की अनुपस्थिति को इन देशों के एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अगस्त 2019 में धारा 370 हटाने के बाद से जम्मू और कश्मीर में ये पहला बड़ा इंटरनेशनल प्रोग्राम है। जयपुर में शनिवार सुबह 9 साल का अक्षित बच्चा 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। वह बोरवेल में करीब 70 फीट की गहराई में फंसा हुआ था। 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बता दें कि वो बोरवेल के अंदर 7 घंटे तक फंसा रहा। सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम ने लोहे के जाल की मदद से उसे बाहर निकाला। ये जाल अक्षित की पीठ के पास से होता हुआ नीचे जाकर खुला। ये ऐसा जाल है जिस पर अक्षित बैठ सकता था या फिर वह अपने दोनों पैर उस पर रख सकता था। बाहर निकालकर अक्षित को अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। बता दें कि 9 साल का अक्षित गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने मामा के यहाँ गया था। भोजपुरा कला में उसके मामा के घर के पास के खेत में बोरवेल बना हुआ था। सुबह उठने के बाद वह खेलते खेलते बोरवेल के पास चला गया और अचानक पैर फिसलने के कारण वह बोरवेल में 70 फीट की गहराई में फंस गया। जब घर वालों को काफी देर तक अक्षित नहीं दिखा तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। इसी बीच बोरवेल से कुछ हलचल हुई और अक्षित की आवाज सुनाई दी। तब घर वालों को इस हादसे का पता चला और उन्होंने फौरन प्रशासन को इसकी जानकारी दी। घटना की जानकारी पर एनडीआरएफ की टीम गांव पहुंची। सबसे पहले बोरवेल में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया ताकि बच्चे की मॉनिटरिंग की जा सके। इसके बाद बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाई गई। रेस्क्यू टीम ने प्लान बी के तहत बच्चे को बाहर निकालने के लिए बोरवेल के पास एक गड्ढा भी खोदा था। हालांकि जाल के सहारे ही उसे बाहर निकाल लिया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।